बिल्कुल, तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे दें। हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि कल दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग 2024 लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा। 7 से 8 चरणों में चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है और साथ ही साथ 5 अप्रैल के आसपास पहले प्रथम फेज का चुनाव होगा। इस तरह की खबर फिलहाल आ रही है। तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है चुनाव आयोग की तरफ से। पार्टियां भी अपनी तरफ से पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रही है। वो भी अपनी तरफ से जो भी कैंपेनिंग है, तमाम तरह की योजनाएं हैं, चाहे वो सरकार में हो या फिर विपक्ष में बैठे, सभी ने अपनी अपनी तैयारी पूरी कर ली है और इंतजार बस इस बात का था कि कब लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाए, जिसका अब 3 बजे कल ऐलान है। तो ये सवाल फिलहाल अभी नहीं है कि ईवीएम को लेकर फिलहाल चुनाव आयोग किसी भी प्रकार को लेकर कोई आदेश जारी करने वाला है, क्योंकि ईवीएम से ही फिलहाल चुनाव होने हैं और सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं फिलहाल दाखिल की गई थी ईवीएम के मद्देनजर, वो सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है। तो ईवीएम कोई बड़ा विषय नहीं है, लेकिन लोकसभा चुनाव में तैयारियां किस तरह होनी चाहिए, सिक्योरिटी फोर्सेस किस तरह डिप्लॉयड की जाए, वहां तमाम राज्यों में जो अतिसंवेदनशील बूथ है वहां उस बूथ को लेकर किस प्रकार से अधिकारियों से सामंजस्य बैठाया जाए, इन तमाम परिस्थितियों पर फिलहाल चर्चा की गई है। ईवीएम कोई बड़ा विषय फिलहाल चुनाव आयोग के द्वारा अभी इस पूरे मामले में, इस पूरे चुनाव को लेकर कुछ भी नहीं है। तमाम सवाल उठते रहे हैं। हमारे सहयोगी सुशील बता रहे कि ईवीएम को लेकर वैसी कोई चर्चा नहीं हो रही है, बस किस तरह से चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न कराना है, इस पर ही बातचीत हुई है। अपने किस तरह से चाहे वो ईवीएम को लेकर किस तरह से जो पूरी टीम है उसको डिप्लॉय किया जाएगा, अलग अलग जगह पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात किए जाते हैं किस तरह से उनका डिप्लॉयमेंट होगा, ये तमाम बातों पर चर्चा की गई। कल दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग ऐलान कर देगा 2024 लोकसभा चुनाव का, जिसका इंतजार सबकी तरफ से किया जा रहा था। तैयारी मुकम्मल कर ली गई है चुनाव आयोग की तरफ से और अब कल दोपहर 3 बजे बताया जा रहा है कि 7 से 8 चरणों में चुनाव होने हैं और पहला फेज जो होगा वो 5 अप्रैल के आसपास होगा। उसी तरह से आगे के फेजेस होंगे और किस तरह से कहां टीमों को लगाना है, चाहे वो पोलिंग पार्टियां हो या फिर जो फोर्सेस तैनात किए जाते हैं सुरक्षा और पूरी तरह से चुनाव को एक अच्छी व्यवस्था के साथ संपन्न कराने के लिए, उसकी व्यवस्था अब देख ली गई है। चुनाव आयोग कल 3 बजे चुनाव ऐलान की तारीखों का ऐलान कर देगा और उसके बाद कल 3 बजे के बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी, यानी कि जो भी योजनाएं सरकार की तरफ से जितने भी वादे किए जाने हैं, जितनी भी योजनाएं हैं वो कल 3 बजे से पहले कर ली जाएगी। उसके बाद आचार संहिता लगने के बाद किसी तरह का कोई कामकाज नहीं होगा। फिर नई गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद जो बाकी योजनाएं हैं फिर उस पर कामकाज शुरू किया जाएगा। तो कल दोपहर 3 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। 2024 के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। इस बात का चुनाव आयोग ने इस बात की जानकारी दे दी है। अब कल दोपहर 3 बजे तक का इंतजार करना पड़ेगा कि किन किन तारीखों में चुनाव होने हैं, कितने फेजेस में चुनाव होने हैं, किस तरह की तैयारियां चुनाव आयोग की तरफ से और 2024 इलेक्शन को लेकर पार्टियां कितनी तैयार हैं, वो सारी चीजें देखने, क्योंकि एक महापर्व के तौर पर इसे मनाया जाता है, इसे संपन्न कराया जाता है। तो अब इसकी तैयारियों में सभी जुट गए हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि उन्होंने अपनी तरफ से तैयारी मुकम्मल कर ली है। कल दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग का 2024 लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा और इसके बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी। जो तमाम एक प्रक्रिया है चुनाव में जाने की, वो सभी पार्टियां उसे पूर्ण करेगी और इसके बाद 2024 का चुनाव संपन्न होगा। अब देखना होगा कितने फेजेस में चुनाव होते हैं, कहां किन राज्यों में किस तरह से चुनाव करवाए जाते हैं, इस पर सबकी नजर रहेगी। तो 543 सीटों के लिए चुनाव होना है। कल दोपहर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। कल दोपहर 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर देगा। हालांकि जिस तरह से मेरे सहयोगी बता रहे थे कि 7 से 8 फेजों में चुनाव संपन्न करा जाएंगे। पहला फेज जो होगा वो 5 अप्रैल के आसपास होगा और अगर हम 2019 की बात की जाए तो पहला फेज इसी समय यानी कि अप्रैल के समय ही करवाया गया था। तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि पहला फेज अप्रैल में तो खत्म होते होते शायद 7 से 8 फेजेस में अगर चुनाव कराए गए तो मई तक ये चुनाव जाएगा और फिर मई में नई सरकार का गठन हो जाएगा। लेकिन कल दोपहर तक का इंतजार करना पड़ेगा। 6 से 8 चरण में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। अप्रैल के दूसरे हफ्ते में वोटिंग संभव बताई जा रही है और बताया जा रहा है कि अब चुनाव आयोग पूरी तरह से चुनाव में उतरने को तैयार है, इसलिए कल अब तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। दोपहर के 3 बजे के बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी, यानी कि जो भी सरकारी योजनाएं हैं जिसकी घोषणा, जिसका ऐलान जो अभी इस वक्त चल रही है, वो सारी योजनाएं और ऐलान पहले ही 3 बजे से कर लिया जाएगा पहले और उसके बाद कोई ऐलान, कोई योजना का शिलान्यास या फिर इस तरह की चीजें सरकार की तरफ से नहीं हो सकती हैं, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा
और उसके बाद नए जो सरकार है उनके फॉर्म होने के बाद ही कामकाज एक बार फिर से सरकारी कामकाज शुरू होगा। तो कल का इंतजार सबको रहेगा। कल दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर देगा। 6 से 8 चरण में चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है। अप्रैल के दूसरे हफ्ते में वोटिंग संभव बताई जा रही है। कहा यह जा रहा है कि मई के दूसरे हफ्ते तक हो सकती है वोटिंग। 543 सीटों के लिए चुनाव का ऐलान हो जाएगा। बस अब 26 घंटों का इंतजार है, फिर तारीखों का ऐलान हो जाएगा। सबकी तरफ से अपनी अपनी तैयारी कर ली गई है, चाहे वो चुनाव को लेकर पार्टियां हो या फिर चुनाव आयोग है, सभी अपनी तरफ से तैयार दिखाई दे रहा है। अब चुनाव की तारीखों का ऐलान जैसे ही हो जाएगा वैसे ही जितनी पार्टियां हैं वो एक्टिव हो जाएंगी, प्रचार में लग जाएंगी। एक जो पूरी प्रक्रिया होती है नॉमिनेशन से लेकर उम्मीदवार के तमाम जो कागजी कार्रवाई होती है उसे पूरी की जाएगी और उसके बाद 2024 का चुनाव संपन्न कराया जाएगा। चुनाव आयोग ने कह दिया है तैयारी पूरी है, चाहे वो पोलिंग पार्टियां हो या फिर इसमें लगने वाली पैरामिलिट्री फोर्सेज है, सबके साथ बातचीत हो गई है। उनकी तरफ से जब हरी झंडी मिल गई है उसके बाद चुनाव आयोग ने ये कहा है कि कल दोपहर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। 6 से 8 चरण में ये चुनाव होंगे और अप्रैल के दूसरे हफ्ते में वोटिंग संभव बताई जा रही है। कहा यह जा रहा है कि मई के दूसरे हफ्ते तक है। और जब चुनाव आयोग, ये परंपरा रही है कि जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के आयोजन की घोषणा करता है तो इसका मतलब ये होता है कि चुनाव आयोग ने लगभग तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली हैं कि किस प्रकार से तमाम जो लोकसभा तारीखों का ऐलान है वो किया जाए, क्योंकि तमाम जो तैयारियां हैं, जो तारीखें हैं वो लगभग पूरी कर ली जा चुकी हैं। ये एक फाइनल टच था जो 11 बजे आज एक बैठक हुई थी, उसमें कहीं ना कहीं जो समीक्षा हुई है, जो अभी तक तैयारियां हुई हैं, उसकी जानकारी उनके साथ साझा की गई है कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम लोग जो क्वेश्चन पूछते हैं उसमें फिलहाल दोनों चुनाव आयुक्तों को जानकारी हो कि किस प्रकार से फिलहाल चुनाव आयोग ने अब तक तैयारियां की हैं। तो अब कोई बैठक का मायने फिलहाल चुनाव आयोग में नहीं होगा। चुनाव आयुक्तों का कल 3 बजे मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ दोनों चुनाव आयुक्त बैठेंगे और किन किन चरणों में चुनाव होगा इसकी तैयारियां वो साझा करेंगे। जिन राज्यों में अतिसंवेदनशील बूथ हैं, फ्रीबीज की व्यवस्था को लेकर किस प्रकार की तैयारी चुनाव आयोग कर रहा है, जो बहुत ज्यादा यंगस्टर्स वोट हैं उनको किस तरह फिलहाल कैप्चर करने के लिए चुनाव आयोग ने कैंपेन किया है या तैयारी कर रहा है, जो फिलहाल विकलांग हैं या बहुत ज्यादा जो ओल्ड एज लोग हैं उनको फिलहाल बूथ तक लाने की क्या व्यवस्था की जाएगी। तो इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल चर्चा की जा चुकी है और कल इस तमाम तरह की चर्चा हो चुकी है। चुनाव आयोग की तरफ से तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। इसी पर बातचीत करने के लिए विनीत हमारे साथ दिल्ली से, संकेत हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। विनीत, अब चुनाव आयोग ने कह दिया है कि कल 2024 लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। इसे लेकर पार्टियों में किस तरह से, और खासतौर पर बीजेपी ऑफिस में आप खड़े हैं, किस तरह से अब जो नेता हैं वो इसे लेकर देख रहे हैं? अपनी तरफ से तैयारी उन्होंने कहा है कि हालांकि मुकम्मल है, लेकिन फिर भी किस तरह की सोच के साथ कल के लिए आप तैयार कि कितने चरणों में ये चुनाव होगा? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी जो है वो चुनाव को लेकर के काफी तैयार है। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सामान्यतः परंपरा यह रही है कि विभिन्न पार्टियां हैं और बीजेपी भी सामान्यतः ऐसा करती थी कि चुनाव की घोषणा के बाद ही उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी की जाती थी। लेकिन अगर हम बात करें तो बीजेपी ने अब तक 2 सूची जो है उम्मीदवारों की वो जारी कर चुकी है। बीजेपी 2 बार केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो है वो हो चुकी है। तो बीजेपी जो है वो चुनाव के पहले ही, चुनाव की घोषणा के पहले ही अपने उम्मीदवारों की सूची जो है वो जारी कर चुकी है। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर चुनाव के चरणों की बात करें तो सामान्यतः अगर हम देखें पिछली बार की परंपरा को देखें तो पिछली बार 7 चरण में चुनाव हुए थे। तो बीजेपी ने से में अगर हम बात करें तो बीजेपी ने उस हिसाब से अपने सभी सीटों की, अगर हम बात करें उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जो है वो पहले चरण में चुनाव जो है वो होता है। तो बीजेपी ने उत्तराखंड के सभी सीटों के अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा जो है वो कर दी है। हमने देखा कि परसों ही 2 उम्मीदवारों के नामों की जो घोषणा बीजेपी की ओर से की गई। साफ तौर पर जिस तरह से बीजेपी मीडिया में जो प्रभारी हैं अनिल बलूनी और वो सांसद भी हैं राज्यसभा के, हालांकि उनका टर्म जो है अब थोड़े दिन बाद खत्म हो जाएगा, उनको पौड़ी से अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री को भी अपना उम्मीदवार बनाया था। साफ तौर पर बीजेपी ने पूरी तरह से पार्टियां भी तैयारी में जुट गई है। कई नामों का ऐलान उम्मीदवारों के हो चुका है। कई सीटों पर किस किस तरह से वोटिंग होगी और जिस तरह से आप बता
बता रहे हैं उत्तराखंड में शायद पहले दूसरे फेज में वोटिंग होती है, इसलिए वहां के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा बीजेपी ने कर दी है, लेकिन बाकी विपक्षी पार्टियां भी अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रही है। संकेत, ऋषभ और सुनील तीनों हमारे साथ अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं, देहरादून से सुनील भी हमारे साथ है। संकेत, अब यह कह दिया गया चुनाव आयोग की तरफ से कि कल अब तारीखों का ऐलान 2024 लोकसभा चुनाव के हो जाएगा, यानी अब परीक्षा की तारीखों के ऐलान के साथ ही जो पार्टियां हैं उनके दिलों की धड़कन भी बढ़ जाएगी और उनकी तैयारियां भी तेज हो जाएंगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सभी राजनीतिक दल पूरे देश में जुटे हुए थे। अगर उत्तर प्रदेश के लिहाज से बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने 51 प्रत्याशियों की जो सूची है लोकसभा की वो जारी कर दी है। हालांकि शेष बचे जो 24 प्रत्याशी हैं उनकी भी सूची 1 से 2 दिन के भीतर जारी होनी है। वहीं खुद भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से पहले से ही चुनावी मूड में है, अब तैयारियां और तेज हो जाएंगी। और इसी तरीके से बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है, गठबंधन भी अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करना शुरू कर चुका है और बसपा भी अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान शुरू कर चुकी है। तो जाहिर सी बात है कि सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हुए हैं और जिस तरीके से आचार संहिता के लगने के बाद एक सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी से लगाकर जो भी दूसरे दल हैं, जो विपक्षी दल हैं उत्तर प्रदेश में, वो भी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेंगे और अलग अलग चरणों में ये चुनाव होंगे। और अगर चुनावी तैयारियों के लिहाज से देखा जाए सरकारी तौर पर, तो निर्वाचन आयोग ने भी उत्तर प्रदेश में पूरी तैयारी कर ली थी। जिस तरीके से पिछले दिनों यहाँ पर चुनाव आयोग का दौरा था उत्तर प्रदेश में और उन्होंने सभी उत्तर प्रदेश के जिलाधिकारियों और पुलिस के अफसरों के साथ में बैठक कर तैयारियों का फीडबैक लिया था और ऑब्जर्वर भी अलग अलग जिलों में तैनात कर दिए गए चुनाव आयोग की तरफ से। वहीं जो तमाम बूथ जो बनाए जाने हैं, बूथों की भी तैयारी निर्वाचन आयोग की तरफ से कर ली गई कि आखिर जो संवेदनशील, अति संवेदनशील बूथ हैं उनके लिए अलग व्यवस्था कर ली गई थी। तो जाहिर सी बात है कि निर्वाचन आयोग ने भी पूरी तैयारी कर ली है। जिस तरीके से चुनाव कराने हैं वही राजनीतिक दलों ने भी अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। अपनी तरीके से तमाम जो पार्टियां हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो विपक्ष में हो, सभी अपनी तैयारियों में जुटी हुई थी और अब जब तारीखों का ऐलान हो जाएगा तो एक बार तैयारी और तेज हो जाएगी। जहां जहां पर सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारे गए हैं वहां पर अब कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द उम्मीदवार तय किए जाए। ऋषभ भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। ऋषभ, संकेत बता रहे थे कि तमाम तरह की तैयारी पूरी कर ली गई है। कल दोपहर 3 बजे के बाद जब चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। ऐसे में जो तमाम जो सरकार की तरफ से योजनाएं चल रही थी वो तमाम योजनाएं भी बंद हो जाएंगी और फिर यहां से हलचल तमाम पार्टियों में भी देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, देखिए जैसे ही अधिसूचना कल लागू होगी, जैसी उम्मीद जताई जा रही है, आचार संहिता लगते ही जितने भी जिला अधिकारी हैं, डीएम हैं, वो जिला निर्वाचन अधिकारी के तौर पर काम करना शुरू कर देंगे, चुनाव आयोग के अधीन आ जाएंगे। पुलिस प्रशासन के लिए अहम जिम्मेदारी इसलिए हो जाती है चूंकि इसी दौरान होली का पर्व पड़ना है, रमजान चल रहा है, इसी दौरान ईद भी पड़ेगा, तो पुलिस प्रशासन के पास दोहरी जिम्मेदारी रहेगी कि उनको पूरा माहौल शांतिपूर्ण बनाए रखते हुए पारदर्शी निष्पक्ष चुनाव भी कराने पड़ेंगे। हालांकि जो डीजीपी प्रशांत कुमार है उनसे हमारी बात हुई, उनका कहना है कि उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से जो पैरामिलिट्री फोर्स थी उसका एलोकेशन हो गया है, उसका डिप्लॉयमेंट जरूरत के मुताबिक किया जा रहा है और इस पूरे चुनाव के लिए जो नोडल अफसर है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर होते हैं अमिताभ यश, उनका भी कहना है कि लगातार हम इसके बारे में जिले के कप्तानों से, पुलिस कमिश्नर से मीटिंग कर रहे हैं, उनकी जरूरतें परखी जा रही हैं, कहां कहां संवेदनशील, अति संवेदनशील जो बूथ हैं, जो इलाके हैं, वहां पर किस के मुताबिक डिप्लॉयमेंट किया जाएगा, ये जानकारी उनके पास आ गई है। उस तरह से डिप्लॉयमेंट करने का पूरा खाका तैयार हो गया है। अवैध शराब एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, चुनाव के दौरान पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी होती है अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई अपनी जारी करे और जैसा डीजीपी मुख्यालय से निर्देश जारी हुए उसके मुताबिक जिले में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अवैध या किसी भी तरह से कहीं धन ना बांटा जाए, जो आचार संहिता है उसका कहीं से उल्लंघन ना हो, लिहाजा कल जैसे ही आचार संहिता लागू होगी तो उसके जो तमाम नियम कायदे कानून होते हैं कि कितना कैश आप मैक्सिमम लेके चल सकते हैं, उस दौरान उनकी चेकिंग शुरू हो जाएगी। जिसके पास उस लिमिट से ज्यादा का कैश होगा उसके बारे में अगर कोई नहीं बता पाएगा तो उसके आचार संहिता उल्लंघन और जो चुनाव आयोग की धाराएं होती हैं उल्लंघन करने की उसके तहत कार्रवाई की जाती है। बिल्कुल, तो अपने तरीके से ऋषभ कह रहे हैं सभी ने तैयारी कर ली है, राज्य की पुलिस ने भी अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयारी कर ली है। चुनाव आयोग की तरफ से जो जो एक नियम बताए गए हैं उसके हिसाब से पुलिस भी अब वहां पर अलर्ट दिखाई दे रही है। देहरादून से सुनील भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, यहां पर तो बीजेपी ने 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, कांग्रेस को अभी कुछ सीटों पर उम्मीदवार उतारने बाकी हैं, लेकिन ऐसे में अब कल 2024 लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। किस तरह के हलचल अब इससे सुनने के बाद कि कल परीक्षा का डेट अनाउंस होने वाला है?
देखिए, इस बात की बहुत संभावना थी कि आज या कल जो चुनाव आचार संहिता है वो जारी हो जाएगी, क्योंकि सियासी दलों ने इसी हिसाब से अपनी तैयारियां की थी। 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो 10 मार्च को आचार संहिता जारी हो चुकी थी। उसी हिसाब से राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां कर ली हैं। आपने देखा कि बीजेपी ने 5 सीटों पर अपने जो कैंडिडेट हैं वो घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस के 2 सीटों पर अभी होल्ड किया गया है, हरिद्वार और नैनीताल सीट पर। निर्वाचन आयोग ने इस चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न करने के लिए पूरी तैयारियां की हुई हैं। करीब 11,700 के आसपास पोलिंग बूथ हैं, जिनको संवेदनशील और अति संवेदनशील पोलिंग बूथ की कैटेगरी में रखा गया है। पुलिस के द्वारा करीब 115 पैरामिलिट्री फोर्स की डिमांड की गई है सेंटर से, जिनमें से 20 कंपनियां अभी तक उत्तराखंड को मिल चुकी हैं। उत्तराखंड में जब इन इलेक्शन में, खासकर इस समय में, कुछ दिक्कतें होती हैं कि कुछ हाई एल्टीट्यूड में जो पोलिंग बूथ है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम करने पड़ते हैं। कुछ संवेदनशील जिले हैं जिनमें हम उधम सिंह नगर और हरिद्वार को रख सकते हैं, यहाँ पे अतिरिक्त पैरामिलिट्री फोर्स की जरूरत पड़ती है। तो इसी हिसाब से जो चुनाव आयोग है उसने अपनी तैयारियों को करीब करीब कंप्लीट कर लिया है। जो वोटर लिस्ट है उसके अनुसार, जो अभी ताजा अपडेट है वोटर लिस्ट की, करीब 82 लाख के आसपास जो वोटर्स हैं वो इस बार लोकसभा चुनाव में यहाँ पर मतदान करने वाले हैं। चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। चुनाव आयोग की तरफ से अब ये कह दिया गया है कि कल दोपहर 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग अब 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा। इस पर लगातार हमारी नजर बनी